सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 6 अक्टूबर सन 2020 न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। 6 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स आपके आने वाले एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 6 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें धारा 144 लागू कर दी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू 31 अक्टूबर तक लागू कर दी गई है। इसके तहत एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्ट सर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद को यह पुरस्कार लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों की निस्वार्थ मदद करने के लिए दिया गया। इसके अलावा वह युवाओं को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कोविड-19 से रोजगार खोने वालों को रोजगार के मौके बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े को यहाँ पर नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देवयानी भारतीय विदेश सेवा की 99 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस्कॉन 4 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट ने आकाशगंगा से तीव्र यूवी प्रकाश का पता लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने यहाँ पर पता लगाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट ने आकाशगंगा से तीव्र यूवी प्रकाश का पता लगाया है जिसे पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर AUDFS 1 कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड का अंधेरा युग कैसे समाप्त हुआ और पहला तीव्र यूवी प्रकाश कैसे दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क मिला है? तो ये केरल को मिला है। केरल आपका आंसर हो जाएगा। केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के 20वीं मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। यह पार्क 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा। इसमें 25,000 से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर वेदांतु आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।
वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व में वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। 2020 का थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड गिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। आपके यहाँ पर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। धोनी के नाम अब आईपीएल में 194 मैच हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज़्यादा 5000 रन पूरे करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज़्यादा 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली और सुरेश रैना ने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस महिला क्रिकेटर ने 2020 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एलिसा हिली ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं। एलिसा हिली ने 92 विकेट लिए और धोनी का 91 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2025, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वीनस जिसे शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। वीनस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेगा। 6 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स ने हिंदी फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर हार्वे जे एल्टर को सम्मानित किया गया, चार्ल्स एम राइस को, माइकल ह्यूटन को। उपयुक्त तीनों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे, तो डी आपका आंसर है। नोबेल पुरस्कार हार्वे जे एल्टर अमेरिका, चार्ल्स एम राइस अमेरिका और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन। इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाना और विश्व में शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देना और सम्मानित करना है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम है टीचर्स लर्निंग लीडिंग इन क्राइसिस इमेजिनिंग द फ्यूचर, इसकी थीम है। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डरबन। डरबन शहर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। कुवैत के शासक थे। कुवैत के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दीनार, प्रधानमंत्री शेख नवाफ अल अहमद अल सबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को यह पुरस्कार उद्यमिता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया है? पीयूष गोयल ने यहाँ पर इस सत्र को संबोधित किया है। पीयूष गोयल हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग रेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यहाँ पर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित करना है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम यहाँ पर जो दी हुई है, सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर एलिस बाली यातस्की, नसरीन सोतोडेह, ब्रायन स्टीवेंसन, लोटी कनिंघम, व्रेन, उपयुक्त सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिए योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एलिस वालियातस्की बेलारूस, नसरीन सोताडेह ईरान के, ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका के और लोटी कनिंघम व्रेन ये निकारागुआ के रहने वाले हैं। इन सभी को ये अवार्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल शुरू किया है? तो ये आपका पीएनबी बैंक ने शुरू किया है। ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 19 मई 1894, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय, अध्यक्ष सुनील मेहता है, एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। टैगलाइन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है? तो यहाँ पर मेडागास्कर आपका आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी एंटाना नेरिवो है। करेंसी मालागासी एरियरी है। राष्ट्रपति आंड्री राजोइलिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने उड़ीसा के बालासोर से सौर्य मिसाइल K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। तो यहाँ पर SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। सौर्य मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल बाकी मिसाइलों की तुलना में हल्की और संचालन में आसान होगी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रकृति की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व प्रकृति संगठन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? एस्कॉन 4 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बॉर्डर इलाकों में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। एस्कॉन आर्म स्टाफ स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 409 करोड़ का समझौता किया है? EEL के साथ यहाँ पर ये समझौता हुआ है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन देने के भारतीय कंपनी EEL के साथ समझौता किया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है?
5 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हो चुका है। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात राज्य में हो चुकी है। फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन ये भी यहाँ पर गुजरात में स्थित है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेसर गन, तो यहाँ पर ये सभी गुजरात राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो यहाँ पर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिस्कवरिंग दी हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेज 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मधु महाजन, BR बालकृष्णन। उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने टेली मेडिसन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है आपका IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, यहाँ पर 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये घोषणा की गई है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा किस बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को किसने 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने इसको खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को शहीद हुआ अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाले RT-PCR किट विकसित
की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुक्र मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया है। श्री पीयूष गोयल ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस IPL टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स 6 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 6 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 6 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 280 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 281 है। भारत और विश्व इतिहास में 6 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 6 अक्टूबर को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 6 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 6 अक्टूबर 1499 फ्रांस के राजा लुइस ने मिलान पर कब्जा किया। 6 अक्टूबर 1723 को बेंजामिन फ्रैंकलिन 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुंचे। 6 अक्टूबर 1762 में ब्रिटिश सैनिकों ने मनीला फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। 6 अक्टूबर 1862 को भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। 6 अक्टूबर 1870 को रोम को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। 6 अक्टूबर 1873 को आयरलैंड में काउंटी कार्लो फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई। 6 अक्टूबर 1884 को संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना वार कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में स्थापित किया गया। 6 अक्टूबर 1903 को ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में पहली बार कामकाज की शुरुआत हुई। 6 अक्टूबर 1906 को ईरान में मजलिस का पहली बार आयोजन किया गया। 6 अक्टूबर 1912 को अमेरिकी सेना ने निकारागुआ शहर लेओन पर कब्जा किया। 6 अक्टूबर 1927 को डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत से सजी पहली फीचर फिल्म द जज सिंगर रिलीज हुई। 6 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश कमांडो ने ऑपरेशन डेवन को सफलतापूर्वक पूरा किया। 6 अक्टूबर 1948 को असगबत भूकंप में 1,10,000 लोग मारे गए। 6 अक्टूबर 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना लाने की घोषणा की। 6 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया। 6 अक्टूबर 1977 को रूसी युद्धक विमान मैक्वियान MiG-29 ने पहली उड़ान भरी। यह एक युद्धक विमान है जिसे सोवियत संघ ने तैयार किया। 6 अक्टूबर 1981 को काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या हुई। 6 अक्टूबर 1987 को फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ। 6 अक्टूबर 1995 को 2 स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर ग्रह की पहली बार पहचान की। 6 अक्टूबर 2000 को यूगोस्लाविया में रक्तहीन जन क्रांति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे। विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया। 6 अक्टूबर 2007 को कोरू में एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। 6 अक्टूबर 2007 को जैसन लुइस ने दुनिया का पहला मानव संचालित जल यात्रा पूरा किया। 6 अक्टूबर 2012 को प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी का निधन हुआ। 6 अक्टूबर 2014 को अमेरिकी अभिनेत्री मरियन सेल्डर्स का
निधन हुआ। 6 अक्टूबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 6 अक्टूबर आज ही के दिन विश्व वन्य प्राणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तौर पर इसे मनाया जाता है। आज ही के दिन खत्री दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साईं बाबा महासमाधि दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। उत्सव का स्तर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 6 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपके लिए यहाँ पर सूची लेकर के आए हैं। 6 अक्टूबर 1893 डॉक्टर मेघनाथ साहा पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1918 को गुहो केंग सुए पुरुष राजनीतिज्ञ सिंगापुर के रहने वाले, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1949 को बॉबी फेरेल पुरुष नर्तक रूस के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1935 को महेंद्र सिंह टिकैत पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1930 को भजनलाल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1946 को टोनी ग्रेग पुरुष खिलाड़ी इंग्लैंड के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1946 विनोद खन्ना पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1944 को जीतन राम मांझी पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 6 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 6 अक्टूबर 1997 वी.के. कृष्ण मेनन पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका ही देहांत हो गया। 6 अक्टूबर 2007 को बाबा साहेब भोसले पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 अक्टूबर 2010 को कॉलेट रेनार्ड महिला अभिनेत्री फ्रांस की रहने वाली थी, उनका निधन हो गया। 6 अक्टूबर 2011 को डॉक्टर लुइस प्रोटो बारबोसा पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।